नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहान आपको छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब करारी हार जब कांग्रेस को मिली है तो प्रदेश कांग्रेस जहां पर बिखरती नजर आती है तो वहीं पर नेता भी अब बिखर चुके हैं। प्रथम पंक्ति के नेताओं को महत्वाकांक्षा दल से अधिक अपने दिल पर है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी अब तक किसने ली है इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो यहां दिख रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी के कंधों पर नहीं है। अब इसके उलट हार के बाद पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दिए। कांग्रेस में हार के बाद नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। कई नेता खुले तौर पर यहां दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुखर भी हो गए। प्रदेश नेताओं में बिखराव से शीर्ष नेतृत्व की भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसी बीच विधायक अटल श्रीवास्तव विवादित टिप्पणी करने को पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा हो गई, तो वहीं पर पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। क्या है पूरी कहानी ये जरूर जानेंगे, चर्चा भी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लेते हैं माननीय क्या कहते हैं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस में परिवर्तन की कोई चर्चा पृथक से नहीं है। उदयपुर अधिवेशन जब हुआ था उसी समय इन बातों पे गहन विचार किया गया था कि कांग्रेस में एक कार्यकाल की सीमा हो और सभी पदों पे जो बैठे हैं एक व्यक्ति एक पद की बात इन प्रिंसिपल अपवाद उच्चतम स्तर पे हो सकते हैं और कार्यकाल एक सीमा के अंदर हो, 3 साल 5 साल 7 साल यानी एक सीमा के अंदर कार्यकाल हो। और हाल ही में जो कर्नाटक में बैठक हुई गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई कि हमको गतिशीलता और एक निर्णय अनुसार उसमें पूरे देश में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन हमको दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात नहीं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता और अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता स्काइप के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी, आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस का हाथ क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहा है? देखिए हाना जी, कभी भी कोई पार्टी जो है अगर लगातार 2-3 चुनाव हारती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं उनका कई सारा संतोष है जो सामने आता है, कई रोष है जो पब्लिक में सामने आ जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आता है, पार्टी फोरम में ना रख के बाहर पब्लिक में इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो आज जो बातें कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में भी है, उसी को लेकर के जो कारण बताओ नोटिस पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं कि आपने पार्टी फोरम छोड़ करके बाहर जो ये सब बातें करना उचित क्यों समझा, तो वही सारी चीजें हैं। और जिस प्रकार से टीएस बाबा साहब बता रहे थे हमारे कि एक टाइम बॉन्ड जो है कार्यकाल रखने की बात पहले से कांग्रेस में चल रही है कि किसी का कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल रहे, उसके बाद जो है उसमें लगातार बदलाव होते रहे। तो वैसे ही है, चुनाव हुआ है तो बदलाव की मांग उठ रही है और केंद्रीय नेतृत्व तक भी वो मांग गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उस पर ध्यान देगा और उनके पास जो कलेक्टिव डेटा आता है उस डेटा के आधार पर वो जो भी उनको उचित लगेगा वैसा बदलाव करेंगे, अगर नहीं उचित लगेगा तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस की आला कमान के ऊपर डिपेंड करती हैं और कुल मिलाकर के यही बातें हैं। तो जो कार्यकर्ताओं के जो रोज भी बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव हारने की वजह से बाहर आ रहा है, तो समझ जाते हैं।
तो आप क्या मुझे समझाना चाहते हैं, दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, जनता को जो मैसेज यहाँ पर जा रहा है कि कांग्रेस में अंतर कलह ज्यादा है तो जनता को कैसे संभालेंगे? तो ये ठीक है, आपके आला कमान फैसले लेंगे कि अभी जो हो रहा है उस परिस्थितियों में नजर अगर डालें तो क्या ये ठीक हो रहा है? पब्लिक फोरम में आके इस तरह के अंदर की बातें आप बाहर कर रहे हैं, जितने भी नेता है या कार्यकर्ता है। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जब चुनाव हारती है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो रोष, और ऐसे ऐसा नहीं पब्लिकली कि रोष भारतीय जनता निकलना पार्टी नॉर्मल ने- बात है। जी, क्या रिपीट करेंगे एक बार? मैं कह रही हूँ जैसे पार्टी का जो अंदरूनी कलह है वो पब्लिक फोरम में आके इस तरह से रखना, क्या आपको सच में लगता है ये नॉर्मल बात है कि हार जाते हैं तो इस तरह का रोष देखने को मिलता है? कई जगह देखने को मिलता है। आप देखिए, श्री खदान की एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, उन्होंने वीडियो बना करके डाला। तो लगातार हर पार्टियों में होता है, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी चुनाव हार रही है तो ज्यादा फोकस हो रहा है हमारे नेताओं के बयान पे। और जो चुनाव जीतती होती है जो पार्टी, उनकी बातें पार्टी के अंदर दब जाती है। सीधी सी बात है। तो आप ऐसे पार्टी के अंदर जो बात दब गई है, जो भी पार्टी चुनाव जीत गई है, एक आध बात उनकी भी बता दीजिए। मैंने कहा ना, अभी छुई कदम से एक महिला नेत्री थी जिनका लगातार वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। हाँ। इस प्रकार से महिलाओं को जो पीछे रखा जाता है और मौका नहीं दिया जाता, उस प्रकार की बातें कही। तो कैसी यही बातें बात कर रहे हैं? मैं कहना महिलाओं को चाहता पीछे हूं। रखा जा रहा है। वो तो कह रहे 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हम रख रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम इतना काम कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ आना जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस महिला ने वीडियो डाला था वो कह रही है, तो अब उनसे पूछना चाहिए सवाल आपको। अच्छा, तो अब सर मैं कोशिश करूंगी कि जिस दिन ये बात वो करेंगे तो उनसे पूछूंगी, लेकिन आज आप बैठे हैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। रविंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी उठा रही है क्या? मखौल बना रही है? सबसे बड़ी जी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रही है, जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, उसके प्रतिफल के रूप में जनता मतलब हमको आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस का अंतरकलह तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो थी सत्ता और स्वार्थ के लालच में आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही सत्ता गई, अनार के दाने की तरह बिखर गए। अंदर कितनी बिखराहट थी वो क्लियर कट सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है, हमने भी 2018 से 2023 तक इसी छत्तीसगढ़ में सत्ता को खोया है, लेकिन हमें कोई ऐसा बिखराव नहीं था, हमें कोई उठा पटक नहीं था। हम लड़े, हमने इनकी विफलताओं को उजागर किया, जनता के बीच गए, अपनी बात को पहुंचा और वापस सत्ता में हम आए। हमारे पास ऐसा बिखराव का कोई कारण नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, हम कोई सत्ता के स्वार्थ में नहीं बंधे हुए थे, हम कार्य करने के लिए बंधे हुए थे, इसलिए हमारी वापसी हुई। लेकिन सर इन लोगों का स्लोगन भी है ना, मैं मान रही हूँ बीजेपी कार्य करने के लिए बंधी हुई है। स्लोगन है सर, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसके बाद ये स्लोगन आते हैं, तो हाथ ही सब छुड़वाना चाहते हैं। अभी आप प्रासंगिक हो गए, अब व्यवहारिक हो गए हैं। ये मतलब कुंभ में जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इनके राष्ट्रीय नेता कहते हैं क्या फायदा कुंभ में जाने से, तो अनाप शनाप बयान देते हैं। इनका मस्तिष्क ना सही नहीं है, विचलित हो गए सत्ता से बाहर होने के कारण, और इसलिए जनता भी इनको मतलब दूर से सलाम कर रही। जाओ भैया, आप लोग कुछ भी बोलते हो, बेहतर है भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से सुशासन का काम करती, उसके साथ जनता आना पसंद करती। सबसे बड़ी बात है, मैं इस पूरे परिदृश्य में एक चीज देखा, जो ये विवाद है, विवाद कई प्रकार से आया। आपने देखा बिलासपुर में देखा, अटल श्रीवास्तव को कौन बाहर निकालने की बात कर रहा है, वहां का बिलासपुर का ग्रामीण और मतलब क्या कहते हैं शहरी कांग्रेस संगठन कर रहा है। और जुनेजा को कौन दे रहा है नोटिस? प्रदेश कांग्रेस दे रहा है। राजनांदगांव में सीटिंग इनका क्या कहते हैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष, वो इस्तीफा दे रहा है आज जुनेजा। और तो और भैया आश्चर्य की बात लगती है, इन लोग कितना सामंतवादी तरीके से चलते हैं। वो अटल श्रीवास्तव ने कहा कि कलेक्टर को प्यून नोटिस दे रहा है। क्या पार्टी में ऐसा होता है, कौन कलेक्टर है कौन प्यून होता है? हम तो देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं एक दूसरे को, इनके में चलता होगा कलेक्टर और प्यून का, और इसी के कारण भर भरा के गिर भी रहे ना। और सबसे बड़ी बात है, जनता की निगाह से तो कांग्रेस उतरी ही उतरी, पूरे देश में भी, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में। अब ये कांग्रेसी लोग आपस की निगाह से भी उतर रहा है। मैं लोकतंत्र के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। अरे हार और जीत होते रहती है, आप अपने रीतियों को देखो, अपने नीतियों को देखो। आप व्यक्ति को बदल के क्या करोगे? आप अपने नीतियों को बदलो, संगठन में बदलाव करके क्या करेंगे? यदि वही पुरानी सड़ी गली विचारधारा को आप लेके चलेंगे, बेहतर है नए तरीके से, नए रीतियों को जो ये है उससे स्वीकार करें, तो हो सकता है कांग्रेस का कुछ उत्थान हो जाए। अदरवाइज पूरी तरह पतन की राह पे। हमके इनके अंदरूनी मामले में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना,
हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम महतारी वंदन में पैसा दे रहे हैं, हम उनके किसानों को 800 रुपया भी दे रहे हैं, हम पीएससी की CBI जांच भी कराए, हम नाली भी बनाएंगे, हम स्वास्थ्य लेकिन उन्होंने सर ये भी बता दें, कुछ कलह ऐसा नहीं है जो पार्टी जीत जाती है, उन्होंने कहा जो पार्टी जीत जाती है उसके कलह दब जाते हैं, लेकिन जो पार्टी हार जाती है उसके कलह पब्लिकली हो जाते हैं। आपके यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं। 2018 से 23 तक तो हम सत्ता में नहीं थे, उसके बाद हम विधानसभा हारने के बाद नगरीय निकायों के चुनाव भी हारे थे और पंचायत भी चुनाव, क्या हमारे वीडियो वायरल हो गए थे। बता दीजिए अभिमन्यु जी। जिसको टिकट मैं बता रहा हूँ ना, एक श्री खदान में एक महिला जो थी, जो प्रत्याशी, जो क्या कहते हैं जिला वहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष दावेदार थी, नहीं मिला तो वो थोड़ा सा रो रही थी, मुझे नहीं मिला क्योंकि ऐसा है वैसा है। उसमें कौन सी बड़ी बात, कितने लोग 11,000 12,000 पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 1100-1200 मतलब वो लड़ रहे हैं। एक आध की बात है, कोई संगठनात्मक में तो नहीं हुआ। और चलिए ना, तुलना कर ही लेते हैं, आप वर्तमान में कांग्रेस की तुलना कर लीजिए, हमारा 2018 से 2023 की तुलना कर लीजिए, हमारे में कौन सही हुआ। कारण यह है कि हम सत्ता के स्वार्थ से जुड़े हुए लोग नहीं है भाई, हम केवल सेवा करने के लिए आते हैं और क्या कहते हैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, इसलिए हमको कोई वो नहीं रहता। सत्ता गई, अगली बार हम मेहनत करेंगे, इनकी असफलता को जनता के बीच लाएंगे, उजागर करके फिर आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इनकी तरह हम रोते नहीं है। लेकिन अभिमन्यु जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, रोकूंगी आपको रविंद्र जी, अभिमन्यु जी आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव हारना एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ पर सत्ता के अंदर बैठी हुई जो गुटबाजियां हो रही है, ये नेतृत्व, चलिए आप मान लिया, आप लोग नहीं मानेंगे, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, ये दिखाता है कि नेतृत्व में कमी है, तभी आप लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और यहाँ कोई गुटबाजी जो चल रही है, जो अलग अलग गुट बने, बघेल का है, चाहे बाबा का है, या फिर दीपक बैज का है, दीपक बैज से नाराजगी देखने को मिल ही रही है। देखिए आना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चुनाव अभी हारे हैं, हमने नगरीय निकाय चुनाव हारे हैं, तो उसका कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता, उसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे धनबल का भी कारण है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बिलासपुर में जो मामला सामने आया है, 1 लाख रुपए सारे पार्षद प्रत्याशियों के खाते में आए, तो ये सारे कारण हैं, कोई इतने कारण नहीं है। उसके अलावा जो गुटबाजी और जो कंपटीशन है पार्टियों के अंदर, कंपटीशन स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए वाली बात नहीं है। आज आप देखें, ये लोग मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, जो मंत्री क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? गुटबाजी उसके पीछे कारण है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव है। अलग अलग 3-4 नेता जो है बड़े नेता है कहलाते हैं, पुराने कद्दावर मंत्री रह चुके हैं, वो लोग मंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस की आप बात करेंगे, बीजेपी की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के ऊपर और आरोप लगा करके इन्होंने 3 चुनाव जीत लिए, तो सर ये थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो आपकी पार्टी के लोग ही निकल के लगा रहे हैं ना। ध्यान दें, मैं कह रही हूँ इन्होंने थोड़ी आरोप लगाए, आपकी पार्टी के लोग खुद पब्लिक फोरम में आके आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का मामला है, हम संभाल रहे हैं ना इनको। तो पार्टी का मामला अंदर रहा है, वो तो पब्लिक में आके हो गया है। मंत्री जो उसमें बोल रहे हैं, क्यों वहाँ पे अरुण साहू जी, क्योंकि आपके यहाँ के पूर्व विधायक आके इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कारण बताओ नोटिस जारी किया आप लोगों ने, उनसे तभी तो मांगा ना पब्लिक फोरम में आके वो लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं वो बातें। जो बिना टेंडर के आधे से ज्यादा ब्रिज बन गए, उससे बात करनी चाहिए। और ये कलह पे बात नहीं करनी चाहिए, इन बातों पे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब इन बातों पे बात नहीं करनी चाहिए। आना जी, एक बार फिर से आप रिपीट करें। मैं यही कह रही हूँ कि सर, मैं मान रही हूँ आंतरिक मामला है, अगर घर का आंतरिक मामला सड़क पे चला जाता है तो वो आंतरिक मामला नहीं रहता है। आना जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात ना करें। क्या बात कर रहे थे, क्या प्रवक्ता की तरह? आप एक सवाल मेरा बताइए जो आपको लग रहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात की है। मैंने आपको पूछा कि पब्लिकली ये बात यहाँ पर रख दी गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मैं प्रवक्ता बन गई? कैसी बातें कर रहे हैं आप बार बार मुझे बीच में टोक रही हैं, मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, तो मैं आप मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो आपको जवाब भी ना दूं मैं? पहले आपने मुझे ओवरलैप किया, आपने मुझे कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ। अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आपका आंतरिक मामला रहा ही नहीं है, वो सड़क तक आ चुका है, तो मैंने इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर बातें नहीं। अगर मुझे बोलने का क्या बात सर, पूरा मौका मैं आपको दे रही हूँ, आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगी। अगर हमारे से हो रहा है तो उनसे भी बराबर सवाल हो रहा है। पूरा बराबर सवाल हो रहा है। क्या मैंने सवाल नहीं किया कि उनके आंतरिक मामले अगर चल रहे हैं तो क्या बीजेपी उसका मखौल उड़ा रही है, बीजेपी फायदा ले रही है? क्या मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया है? और आप मुझे कह रहे हो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ। हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिबेट की शुरुआत से देख रहा हूँ, आप न जाने क्यों जो है
अच्छा अब अच्छा हमारी अच्छा पार्टी के ऊपर मतलब आरोप मैं भी लगाया सर फिर गया ऐसे कि कह सकती हूँ कि मैं भी डिबेट की शुरुआत से देख रही हूँ मानसिक कि कांग्रेस अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया का किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि पब्लिक फोरम में आप बैठ के कह रहे हैं कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ, ना जाने क्यों। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये जिस प्रकार से आप मुझे बार बार टोकने की कोशिश कर रही हैं, जिस प्रकार से हमारे संगठन पे आरोप लगा रही हैं, उससे मुझे वही लगेगा। क्या मैंने तो आरोप कहा ना, लगाए हमारी सर पार्टी मैंने? का आप बताइए, मामला आप मेरा है, आरोप हमारी गिनवा पार्टी दीजिए। सुलझ जाएगी। सर इसीलिए पब्लिकली अगर मैं ये सारे पब्लिक फोरम सवाल ने रख रही हूँ, जवाब बिल्कुल दिया रिकॉर्डेड है, लेकिन पब्लिक ये फोरम ने जा कोई भी रहा बात है। की आप मेरा एक आरोप गिनवाइए। तो बिल्कुल हमारे साथ रविंद्र सिंह जी मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता, और अभी अभिमन्यु जी हैं, जो लगता है नेटवर्क इशू आ गया है और इस कारण अब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। कोशिश करेंगे उनके साथ दोबारा से चर्चा में जुड़ने की। अभिमन्यु जी तो है नहीं, लेकिन रविंद्र जी आपके पास आके यहाँ पर सवाल जरूर करना चाहूंगी। लगातार उनसे सवाल हो रहे थे और वो कह रही है कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ। बताइए। नहीं, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो गुटी जिस हिसाब से इनका वो चल रहा है ना लड़ाई, वो दिखने भी लगा इनके दिमाग में। आपने प्रश्न पूछा और आपको भाजपा प्रवक्ता के रूप में कह दिया, जबकि आपने प्रश्न किया था कि मतलब आप की ओर है और वो भाजपा की ओर आ गए। भाई कितना मतलब ये बहानेबाजी करेंगे। अब देखिए, हम इसी चैनल में बहुत बार बैठे, इन्होंने कहा तो मैं लेकिन यहाँ पे यही तो कह रही हूँ से रविंद्र जी, देखिए ना, भाग गए ना, आखिर में जवाब तो नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो अपने है, कलह को, भगोड़े हैं अपने ना। घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और ये देश और राज्य को संभालने की बातें करते हैं। बिल्कुल इनके यहाँ सच्चाई बोल रहे हैं, उनको डंडा तो मार रहे हैं। यदि जुनेजा जी ने कह दिया कि मतलब परिवर्तन होना चाहिए तो उनको नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि सत्य को सुनने की क्षमता ना कांग्रेस ने खो दी है। ये क्या कहते हैं, आईने को कोई दिखा रहा है तो आईने पे ये मतलब मल रहे हैं, क्या धूल मल रहे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते, इसीलिए तो भाग गए। आपने प्रश्न किया, उनको सामना करना था। भाजपा का प्रवक्ता आपको यदि कह रहे हैं तो ये मीडिया पे भी इनको भरोसा नहीं है, कि इनको इन संविधान पे भी भरोसा नहीं था, चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं था। अब तो ये मीडिया पे आ गए लांछन लगाने के लिए। अपनी करनी को ये देखेंगे नहीं कि इनके छलनी में कितने छेद हैं, उन छेद को बंद करके नए सिरे से राजनीतिक कार्य किया जाए, वो नहीं देख रहे। यही लड़ रहे भैया, यही डायरेक्टर है, यही एक्टर है, यही प्रोड्यूसर है जो इनके लड़ाई का। भारतीय जनता पार्टी तो दूर से देख रही है, कांग्रेस के बारे में दम गिद्ध हो रहा है तो इन लोग कर रहे हैं। वहां हमारी भूमिका क्या है? कल ये भी कह देंगे ये भाजपा के लोग हमको लड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पे भरोसा नहीं है, इनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे लेकिन हैं। नेतृत्व में कमजोरी, लेकिन रविंद्र जी यहाँ नेतृत्व में कमजोरी है, ये लोग उस पर काम क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा क्या दीपक बैठ जी इन लोगों की मजबूरी बन चुके हैं? सबसे बड़ी बात यह है, इनकी इतनी ज्यादा खेमे हो चुके हैं, किसको ये एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार करे? टीएस सिंहदेव का अलग, भूपेश बघेल का अलग, क्या कहते हैं दीपक बैच का अलग, या और अलग, मतलब तो ये बनाएंगे भी किसको? पहले एक मत तो हो जाए, इसलिए सर फुटअव्वल कर रहे हैं। और देखिएगा, जब एक कूल में लड़ाई होती है ना आपस में, तो वो कूल हमेशा समाप्त हो जाता है। ये इतिहास में हमने देखा है, और कांग्रेस इसी तरह हो रही है। आपने पहले ही कहा, दिल्ली में 0, 3 बार से 0, और छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हो रहा है। तो ये ना अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, लड़ के समाप्त हो जाएंगे। और कभी धोखे से, अब होता है 15-20 सालों में कभी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए तो धोखे से मतलब ये कभी सरकार में आ जाते हैं, उसके बाद सरकार से बाहर जाते हैं। कारण ही है क्योंकि सत्ता के लिए जुड़ते हैं, स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। कांग्रेस पहले कभी क्या होती थी, पूरे देश में थी, वो घमंड आज भी है इनमें। उसको ये निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से, पचा नहीं पा रहे कि हम बुरी तरह क्यों हार रहे हैं। जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा हमारे उदयगिरी में क्या कहते हैं, ये हुआ था कि कार्यकाल तय होगा। अरे भैया, हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं राहुल गांधी को, कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी नहीं। वही तो एक दिखता है इनका कोई कार्यकाल नहीं है। बस एक परिवार की भक्ति करना है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ताओं में आप देखिए, अभी इन्होंने कहा हमारा हाईकमान निर्णय लेगा। नहीं सर, लेकिन अगर आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर रविंद्र जी आपको ये भी बोलना चाहूंगी, राहुल गांधी की छवि में भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत में अगर देखें तो बहुत बदलाव आया है, और उन्होंने जन से या जनमानस से जुड़कर यहाँ चीजें जो है उनको भी देखने को मिला। यहाँ फायदा वहां पर अगर नेशनल लेवल पर देखें तो राहुल गांधी को देखने को मिला है। देखिए, हम तो चाहते हैं लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष हो, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि ये मतलब इतना बुरी तरह से पराजित हो, क्योंकि सशक्त विपक्ष सत्ता पक्ष को हमेशा सावधान करता है, और जो सावधानी से शासन करता है वही क्या कहते हैं इस देश के मतलब जनता के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हम कमजोर विपक्ष नहीं चाहते। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते, उनकी पार्टी का ये है, उनको लाभ होता है, तो फिर हमको भी चिंतन करने की आवश्यकता होगी। लेकिन पार्टी का लाभ लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा के बाद देखने को मिला
था, जहां पर वो 30, 40, 20, 30 में रही थी तो 100 पार का देखने को मिला। वो यात्रा का लाभ उस हिसाब से अगर देखें तो विजन तो देखें उसको मिला था। मैं उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखता। मैं आपका उस दृष्टिकोण से भी बताइए। देखता हूँ कि हमारे दो सफल कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल सारे लोग एक हो गए। अब देखिए, अब बिखर गए। इंडिया सर, एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां, अगर इंडिया अलायंस में देखा जाए बिखराव है, पार्टियां अलग हो जाती हैं, लेकिन एनडीए में भी ऐसा नहीं कि एक दो पार्टियां ही एनडीए में हो, एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। यही एक कारण था कि जब ये अपने स्वार्थ के लिए एक होके आए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो वोट बंटता वो नहीं बैठा, उसका लाभ भी हुआ। मैं इनकार नहीं करता उससे। मैं भारत जोड़ो यात्रा की रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आ रही है। क्या कह रहे थे आप? जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल भारत जोड़ो आंदोलन का ही असर नहीं था, ये आपस में एक हो गए थे। जहां एक दूसरे को वोट कटते थे उसमें मतलब कहीं ना कहीं एक रुकता आ गई थी कि चलो सपा को दे दे, वहां कर कांग्रेस ने नहीं उतारा था, उसको फायदा मिला था, तात्कालिक लाभ था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो फिर